हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीटेट एंड केबीएस क्लासेस। माई सेल्फ मौसमी। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग DSSB PRT की तैयारी के लिए कौन सी बुक सबसे बेस्ट रहेगी, सबसे अच्छी रहेगी, जिससे आप लोग की तैयारी जो है वो बेसिक से शुरू हो सके। और साथ ही ये इन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो लोग हर एग्ज़ाम के लिए एक नई बुक को खरीद पाना ये एफर्ट नहीं कर सकते। क्योंकि होता क्या है, अधिकतर जब भी कोई एग्ज़ाम आते हैं तो बहुत कोई अपने राय देते हैं कि आप ये बुक्स ले लो, आप ये बुक्स ले लो जो आपकी DSSB की तैयारी के लिए बेस्ट रहेगी। ऐसा नहीं है, वो बेस्ट नहीं होती है, बेस्ट होती है, लेकिन हर स्टूडेंट हर बुक को खरीद पाना ये एफर्ट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हर एग्ज़ाम की तैयारी में एक नया बुक ले पाना वो हर स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो वो लोग कम सोर्सेस, यानी सोर्स कम हो लेकिन उनकी PRT की जो तैयारी है वो बेहतर होनी चाहिए। तो उसे कैसे करना है, कौन सी बुक्स को पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे बुक्स जो है वो आप लोग के पास पहले से ही होते हैं। तो आपको हर एग्ज़ाम की तैयारी के लिए फिर से एक नई बुक्स लेना ये ज़रूरी नहीं है। उन्हीं बुक्स के हेल्प से आप लोग कैसे अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को पूरी करो, तो उसे हम लोग समझेंगे। तो कौन कौन से बुक सबसे अच्छे रहेंगे, तो आप सभी को तो पता है कि PRT की जो एग्ज़ाम होती है एक पार्ट A होता है और पार्ट B होता है। तो पार्ट A जो होता है उसमें आपसे GK और GS पूछे जाते हैं। तो इनके लिए कौन से बुक अच्छे रहेंगे, तो GK के लिए आप सभी को पता है लुसेंट के जो आते हैं सामान्य ज्ञान, ये बुक सबसे बेस्ट है, आप लोग इसे ही पढ़ो। और साथ ही GS के लिए आप लोग को SPD की करंट अफेयर आती है, ये आप सभी के पास होगी क्योंकि KVS की तैयारी में भी आप लोग ये बुक अपने पास रखते ही हो। करंट अफेयर के लिए बेस्ट बुक है, तो आप लोग इसकी बुक रखो और इससे देखो। और मैथ्स के लिए, अब मैथ्स के लिए कौन सा बुक पढ़ा जाए, तो आप लोग मैथ्स के लिए RS अग्रवाल की बुक आप लोग पढ़ सकते हो। ये बहुत सारे स्टूडेंट के पास होती भी है, RS अग्रवाल की बुक जो है मैथ्स की, वो बहुत सारे स्टूडेंट के पास होती है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स के पास नहीं है वो नहीं ले सकते कोई भी नया बुक या फिर एफर्ट नहीं कर पा रहे, तो वो लोग क्या करें, तो आप लोग को कुछ नहीं करना है। आप लोग सिर्फ जो भी टॉपिक पूछे जाते हैं लोग अपने मोबाइल पे सर्च करो, उनकी क्लासेस को देखो। अब आपके लोग, आप सभी के पास मोबाइल तो होंगे ही, ये तो ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिनके पास मोबाइल नहीं होगा, मोबाइल तो होंगे ही। तो आप लोग को क्या करना है, सारे टॉपिक को देखना है कि कौन कौन से इसमें पूछे जाएंगे, और आप लोग उसी टॉपिक को जो है मोबाइल में सर्च कीजिए और उस क्लासेस को देखिए। जिसकी भी क्लासेस आपको पसंद आ रही है उसकी क्लास को देखिए, और ध्यान रखिएगा कि आपको वही चीज़ पढ़ना है जो आपके सिलेबस में दिया गया है, यानी जो इस एग्जाम में पूछा जाएगा। उससे एक्स्ट्रा आप लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है। और साथ ही जो लोग मैथ्स में कमजोर है, अब तो ऐसा नहीं हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट के पास आपके RS अग्रवाल की तो बुक होगी मैथ की, लेकिन मैथ स्ट्रांग नहीं है, मैथ पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है या मैथ समझ नहीं आ रहा है, तो क्या करें, आप कितनी भी बुक रख लो आपकी समझ में नहीं आने वाला है। तो उस समय आपको क्या करना है, आप सबसे पहले ऑनलाइन क्लास जो है वो सर्च करो। जो भी टॉपिक है आपके प्रॉफिट लॉस के, जैसे आपको क्लास देखना है, आप लोग मोबाइल पे अपने सर्च करो और उसकी क्लासेस देखो। जो जिसकी भी आपको क्लासेस समझ आ रही है उसकी क्लास को देखो, और उसके बाद आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। उसके बाद आप लोग RS अग्रवाल से क्वेश्चन को लो और उसे सॉल्व करने की कोशिश करो। बेसिक चीज़ों को सीखो। क्लियर है? और रीजनिंग के लिए कौन सी बुक आप लोग को देखने की जरूरत है, तो ये भी आपके RS अग्रवाल की रीजनिंग की बुक आती है। ये भी अधिकतर स्टूडेंट के पास होता ही है। अगर नहीं है किसी के पास तो जो भी आपके पास है अभी रीजनिंग की बुक, आप लोग उसी को पढ़ो, उसी के क्वेश्चन जो है आप लोग सॉल्व करो। जो भी टॉपिक पूछे जा रहे हैं रीजनिंग के, उन सभी टॉपिक को आप लोग किसी भी बुक से देख सकते हो। अगर आपके पास RS अग्रवाल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तो जो भी आपके पास बुक है आप उस बुक से ही पढ़ो। आपका जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई होगा ही। ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल बुक आप लोगे तभी आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होने वाला है, ऐसा नहीं होता है। आपको बस टॉपिक से मतलब होता है, कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट देखिए आपका है इंग्लिश। अब इंग्लिश के लिए कौन सी बुक अच्छी रहेगी, तो इसके लिए मैं एक ही बुक आप लोग से बोलूँगी, प्लिंथ टू पैरामाउंट, जो KD के पब्लिकेशन की होती है, वॉल्यूम 1। आप लोग इसे पढ़िए। अगर आपके पास कोई भी बुक नहीं है इंग्लिश की, या कोई भी है तो आप लोग अपने उससे काम चला लो अगर समझ आता है तो। अगर इंग्लिश में समझने में आप लोग को प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग प्लिंथ टू पैरामाउंट की जो KD पब्लिकेशन की जो बुक आती है आप लोग उसे लीजिए, क्योंकि उसमें आपका
हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट होंगे तो उन्हें भी हेल्प मिलता है, क्योंकि उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में अच्छे तरीके से समझाया गया है। इसलिए आप लोग इसकी बुक्स को ज़रूर देखिएगा और साथ ही प्रैक्टिस भी कीजिएगा। जो क्वेश्चन होते हैं उसे प्रैक्टिस की जाए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के ना आपका जो इंग्लिश है वो स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। और प्रैक्टिस के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, तो कोई भी आप लोग प्रीवियस ईयर DSSB PRT की कोई भी आप लोग प्रीवियस ईयर जो है आपका किरण पब्लिकेशन का भी आता है एक प्रैक्टिस बुक, चाहे तो आप लोग वो ले सकते हो, कम की आती है। अगर आप लोग नहीं लेना चाह रहे हो तो आप लोग मोबाइल में ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सर्च करो। आप लोग को मोबाइल में हर कुछ मिल जाता है, तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप लोग नहीं ले पा रहे हो तो आप लोग मोबाइल में ही आप लोग उसके क्वेश्चन देखो और सॉल्व करो। और साथ ही हिंदी, अब हिंदी के लिए कौन सी बुक अच्छी रहेगी, तो हिंदी के लिए आप लोग लुसेंट की सामान्य हिंदी जो है वो आप लोग देख सकते हो। इसमें बहुत अच्छे से आप लोग को समझाया भी गया है हिंदी का। लेकिन आप लोग कुछ भी देखो, आप लोग पढ़ो इसे, लेकिन उसके बाद आप लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर करिए, ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। और नेक्स्ट देखिए पार्ट बी। अब पार्ट बी में कहा जाता है PRT में पैडागोजी पूछा जाएगा। हाँ, पैडागोजी पूछा जाएगा, लेकिन सिर्फ पैडागोजी ही पूछा जाएगा ऐसा नहीं होता है। इसमें आपको सब चीज़ के क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो आपका पैडागोजी तो रहेगा ही, साथ में साइकोलॉजी भी रहेगा, लैंग्वेज पैडागोजी भी रहेगा, EVS का पैडागोजी भी रहेगा, मैथ के भी पैडागोजी इसमें देखने को मिल जाएंगे। साथ में SST के जो पैडागोजी के क्वेश्चन है वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो आपको कौन सी बुक को पढ़ना है, तो पैडागोजी के लिए आप लोग NIOS की बुक ले लीजिए। अगर आप लोग NIOS की बुक नहीं ले पा रहे हैं तो आप लोग को लेने की भी जरूरत नहीं है। आप लोग मोबाइल में सर्च करो, आपके मोबाइल में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको NIOS की बुक जो है वो मिल जाएगी। अब आपको इसमें पार्ट बी में, PRT के पार्ट बी में आपसे साइकोलॉजी भी पूछा जाता है। अब बहुत सारे लोग जो है इस चीज़ को नहीं समझ पाते कि साइकोलॉजी, वो भी 11th और 12th की, तो ये आप लोग के दिमाग में ऐसे भी नहीं समझ आ रहा हो कि साइकोलॉजी वो भी 11th 12th की PRT में कैसे पूछा जाएगा, लेकिन हाँ इसमें पूछा जाता है। और आपको इसके लिए कौन सी बुक पढ़नी है, तो आपको NCERT की ही बुक पढ़नी है। सिर्फ और सिर्फ आप लोग NCERT 11th और 12th की NCERT साइकोलॉजी की जो बुक होती है उसे आप लोग पढ़ लीजिए। अब है लैंग्वेज पैडागोजी। अब लैंग्वेज पैडागोजी में क्या पूछा जाता है, तो इसमें स्पीच पूछा जाता है, LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, जो आप लोगों ने CTET में पढ़ा है पहले से। तो आपको इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी है, आपने जो पढ़ा है बस उसे ही अच्छे से देखिएगा, उसे ही अच्छे से समझिएगा। अब इसमें EVS की पैडागोजी पूछा जाता है, तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें 1 to 5 की जो NCERT की बुक आती है। अब आपसे क्या क्या पूछा जाता है EVS पैडागोजी में, आपको इसमें फील्ड विजिट के बारे में पूछा जाता है, फूड चेन के बारे में पूछा जाता है। ये सब आपके EVS के पैडागोजी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आप लोगों ने CTET में भी पढ़ा है, तो ये बहुत ज़्यादा आप लोग को यहाँ पे भी हेल्प करेगी। अब यहाँ देखिए मैथ पैडागोजी। अब मैथ पैडागोजी भी जो आप लोगों ने जैसे CTET में पढ़ा है, आप लोग की मैथ पैडागोजी की कुछ क्लासेस भी ली गई है। आप लोग चाहे तो वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आप लोग बस पैडागोजी के कुछ क्लासेस देख लीजिए, बस वो काफ़ी है आप लोग के लिए। SST पैडागोजी, इसके भी कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको पार्ट बी में देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए भी आप लोग SST की बेसिक नॉलेज, जो 1 to 5 तक की जो बेसिक नॉलेज होती है, बस उसकी जानकारी आप लोग रखिए, काफ़ी है आप लोग के लिए। नहीं आप लोग पढ़िए, ये काफ़ी है आपकी PRT की तैयारी के लिए। आपको एक्स्ट्रा कुछ मेहनत नहीं करनी है, एक्स्ट्रा कुछ अपना दिमाग नहीं लगाना है कि हाँ कुछ ये बुक लिया जाए, कुछ वैसा बुक लिया जाए। नहीं, आपके पास जो भी बुक है उसी पे ध्यान दीजिए, उसी को अच्छे से पढ़िए, उसी को आप लोग टॉपिक को देखिए, कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं और उसे कंप्लीट कीजिए। और साथ ही आप लोग प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अगर कोई प्रैक्टिस बुक आप लोग नहीं ले सकते हो तो ऑनलाइन जो है आप लोग प्रैक्टिस जो है वो कीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वो आपको ऑनलाइन भी सर्च करिएगा तो आपको मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आप लोग का आराम से जो PRT है वो क्लियर हो जाएगा। अभी आप लोग के पास समय भी है, आप लोग अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।